अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 22 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है याकूब का मलयूद किससे हुआ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 32 का 22 आयत से पढ़ेंगे। उत्पत्ति में उसी रात उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयूद करता रहा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है प्रभु पिता परमेश्वर। और आपके बेटा बेटी जितने देखे सुने प्रभु जी, यदि वो आत्मिकता में कमजोर होंगे पिता, आज से वो आत्मिकता में मजबूत होने पाए। और याकूब की तरह पिता, एक पिता फरिश्ते से, एक ये दूतों से पिता जो मलयूद किया पिता, आपके बेटा बेटी से मलयूद करे प्रभु, शैतानी शक्तियों से मलयूद करते हुए जीत पाए, आपकी ओर सबका दूत उनकी ओर से लड़ नहीं पाए, और जीत पाकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर। आज का वचन हर की जो सोगना फले पिता, आज आपके बेटा बेटी ऐसा होने दे प्रभु जी, और मजबूत बने, आत्मिकता में बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने मेरे ईश्वर। सभी को तरह आत्मा सौंपते मेरे यीशु मसीह राजा, मैं अपना आत्मा सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना सुना के धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे मुख से गुरु मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 22 आयत से पढ़ते हैं कि उसी रात को उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उसे मलयूद करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता है, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब की जांग की नस उससे मलयूद करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने नहीं अब उसने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। और उसने कहा, तेरा नाम क्या है? याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याकूब था, याकूब जो था इसहाक का पुत्र था। इसहाक का 2 पुत्र, एसाव और एक याकूब था। याकूब जो छोटा था वह जब अपने ससुर से वो वापस उसके मामा लाबान के यहाँ से जब वापस वो अपने घर को लौट रहा था अपने भाई से एसाव से मिलने के लिए, तब उन्होंने यब्बोक जो नदी थी उसको पार उतार दिया सारे परिवार को, और वह अकेला रह गया। और जब वो आने लगा तब वो एक फरिश्ता यानी कि एक दूत, परमेश्वर का दूत आकर, यानी कि परमेश्वर का पवित्र पुरुष आकर उससे पो फटने तक मलयूद करता रहा। और जब वे याकूब से लड़ने लगा तब याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा था, लेकिन याकूब उस पर प्रबल था। लड़ते लड़ते उसको उजियाला होने लगा। तब याकूब से उस दूत ने कहा, उस पुरुष ने कहा कि मुझे छोड़ दे, उजियाला होने वाला है और मुझे जाने दे। लेकिन याकूब कहने लगा कि मुझे जब तक तो आशीर्वाद ना दे मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, मुझे जाने दे। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे आशीर्वाद दिए बिना तू नहीं जा सकता है। तब वह पूछने लगा कि तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। उस दूत ने कहा कि आज से तेरा याकूब नहीं, लेकिन तेरा इज़राइल नाम रखा जाएगा, और तेरा नाम आज से इज़राइल रहेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, याकूब का यहाँ पर से इज़राइल रखा गया। और उससे जब वो मलयूद करा था तब वो दूध के ऊपर प्रबल नहीं हुआ। तब उसकी नसों को छुआ, जांग की जो नस होती है उसे छुआ, और उसकी नसें लड़ते लड़ते चढ़ गई, फिर भी वो नहीं छोड़ा, और आशीर्वाद लेके उससे लिया, अपना आशीर्वाद ले लिया। और फिर उसने कहा कि तूने क्या किया है कि परमेश्वर से भी मलयूद किया है, और उस पर भी प्रबल हुआ है, और मनुष्य के ऊपर भी प्रबल हुआ, इसलिए तू इज़राइल होगा और तू आशीषित रहेगा। तो मेरे अजीजों, यदि हम प्रार्थना में रहेंगे, वचनों में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे, तो हम परमेश्वर के दूतों से भी, परमेश्वर हमें दूतों के लड़ने के बराबर ही हमें सामर्थ्य अभिषेक देगा। जिससे याकूब के अंदर वह अभिषेक को सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया था कि वो दूतों से लड़ सके, और वो लड़कर उसके ऊपर
प्रबल हुआ और उसको वो आशीर्वाद देना पड़ा और उसका नाम इजराइल देना पड़ा और उसको आशीष देना पड़ा। क्यों? कि वो उसके ऊपर प्रबल हुआ था याकूब। इसलिए मेरे अजीजों, यदि हमें सामर्थ्य अभिषेक चाहिए तो याकूब की तरह हमें मजबूती प्रार्थना वचनों में बढ़ना होगा। क्योंकि उसकी माँ ने, जब उसके लाबान मामा के यहाँ वो गया था, तब उसकी माँ ने उससे कहा था कि तू परिज्जी, हित्ती और कनानी लड़की से शादी मत करना, कि मेरे कुटुंबी उसमें से शादी करना। और उन्होंने वैसा ही किया और वह आशीषित रहा, क्योंकि वो माँ बाप का उन्होंने आदर सम्मान किया। तो आज हमें भी अपने परिवार का, माँ बाप का आदर सम्मान करना है, जो वो कहे वो कहना है और वचन के अनुसार हमें चलना है, पवित्रता में रहना, प्रार्थना करें, वचन पढ़े। ताकि वो अपने मम्मा के घर गया तब भी वे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको इतना अभिषेक दे दिया कि वो दूध से भी लड़ सका और उस पर प्रबल हुआ और उसका नाम इजराइल रखा। तो मेरे अजीज, जो आप और मेरा परमेश्वर वो है जो हमें अद्भुत रीति से सामर अभिषेक देकर अपने दूतों से लड़वाता है और हमें जीवंत करता है। और इससे बढ़कर हमारे लिए मेरे चीज़ों की हमें शैतान की शक्तियों से लड़ना है, क्योंकि हमारा मल युद्ध शारीरिक रीति पर नहीं है, लेकिन आत्मिक सेना और अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए आप और मुझे उस शैतानी शक्तियों से लड़ना है, तो हमें परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक, उसकी दूतों की आवश्यकता था कि वह हमारे से लड़ेगा। जिससे याकूब के साथ जो मल युद्ध करा था दूत, वही दूत परमेश्वर आज हमारे लिए भेजता, हमारी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के, हमारे उस लड़ने के लिए। तो यदि हम प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, पवित्रता में रहेंगे, तो वो परमेश्वर का दूत फरिश्ता आकर हमारी ओर से लड़ेगा, शैतान से उसे लताड़ेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे जो मलयुद्ध है शैतान की शक्तियों की सेनाओं से, इसलिए जो उसकी सेना, शैतान की शक्तियों की सेना जो इस आकाश में है और हमें उस आकाश से पार होकर जाना है, तो उससे हमें लड़ना होगा। और लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, उसके दूतों की आवश्यकता हमें। इसलिए प्रार्थना करें, वचन पढ़े, पवित्रता में रहे, ताकि उस अभिषेक के द्वारा हम उस शैतान का सामना करके उसको लताड़ते हुए हम आगे बढ़कर उस खुदावन के राज्य की वारिस बने। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, उसके आगे करते में चलेंगे, तो वह हमें अपना दूध देगा, अभिषेक देगा हमें उसकी, और वह हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें जीवंत देगा हर कामों के ऊपर, शैतानी योजना के ऊपर, शारीरिक कामों के ऊपर जीवंत देकर हमें अपने राज्य की वारिस बनाएगा मेरे जीजों। क्योंकि जब वो याकूब को परमेश्वर ने बहुत का आशीष और बहुत के अभिषेक और ब्लेसिंग दे दिया, वैसे आप और मुझे भी दिया, क्योंकि हम उसके राज्य के वारिस बने मेरे जीजों। हालेलुया। प्रार्थना करें। रूहा नरबा समदुना रीखा दनबा रिबे रिबे सेख रेबे। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, जब के बेटा बेटे जितने देख रहे सुने प्रभु, हर एक के लिए मैं दुआ करता से ये पवित्रता में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए। आज का वचन के तुमने 100 गुना फल लेकर आए पिता, आगे भी ये फलवंत रहे प्रभु जी, आत्मिकता बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, हमेशा आपके डर भय में चलने पाए पिता। यीशु के नाम से आशीष पाए, बरकत पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे ईश्वर राजा। हर एक तरह शब्द मेरे पिता परमेश्वर अपने हमारी प्रार्थना सुना, आशीष क्या ब्लेस का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और सभी को जय मसीह की। अगली वीडियो मिलते सभी को, गॉड ब्लेस यू ऑल फिर से।